पॉइंट से मैं यहाँ पर ड्रॉ करूंगा और ये ऊपर वाले पॉइंट तक लेके जाऊंगा। तो अब हमारी एक्सपेक्टेशंस ये होती है कि ये जो मूव है ये इन लेवल्स में से किसी लेवल्स पे आके रुके और उसके बाद ये मुड़ जाए, ये हमारी एक्सपेक्टेशन होती है। हालांकि ये जरूरी नहीं है। ये दोस्तों नमस्कार, मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके YouTube के ट्रेडिंग चैनल में। फ्रेंड्स, एज ए ट्रेडर, एज ए रिटेल ट्रेडर या रिटेल इन्वेस्टर या टेक्निकल एनालिस्ट, आप जो भी बोलिए, कभी ना कभी हमारे दिल में ये जरूर आता होगा कि क्या हम किसी भी मूव का टॉप या बॉटम प्रेडिक्ट कर सकते हैं? क्या हम मार्केट का टॉप या बॉटम प्रेडिक्ट कर सकते हैं? क्या उसे हम ट्रेड कर सकते हैं? क्या ऐसा कोई टूल है या ऐसा कोई सिस्टम है जो हमें उस मार्केट के बॉटम या टॉप को ट्रेड करने में मदद करेगा? फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले यहां पर हम दो गलतियां करते हैं। ये सोचना गलत नहीं है, लेकिन किस तरह से सोचना चाहिए ये मैं आपको बताता हूं। यहां पर अपने दो गलतियां करते हैं। पहले, हम टॉप या बॉटम को डिफाइन ठीक से नहीं करते। कौन सा टॉप के बारे में बात कर रहे हैं, क्या बॉटम के बारे में बात कर रहे हैं, ये हम डिफाइन नहीं करते। टॉप या बॉटम हमेशा रिलेटिव होता है। तो आज हम देखेंगे कि हमें टॉप और बॉटम को कैसे डिफाइन करना चाहिए। दूसरा चीज ये होता है, दूसरी गलती ये होती है कि हम राइट टूल एम्प्लॉय नहीं करते हैं टॉप या बॉटम को प्रेडिक्ट करने के लिए। देखिए, टॉप और बॉटम पे जब भी आप ट्रेड करोगे तो ये बहुत जरूरी होता है कि आपके पास सही टूल हो और उसे इस्तेमाल करने का सही तरीका हो। ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है। तो आज हम वो भी देखेंगे कौन कौन से टूल्स को हम इस्तेमाल करेंगे। आप देखोगे 3-4 यूनिक टूल्स हैं जो मैंने कभी पहले डिस्कस नहीं किए हैं इस चैनल पे। तो वो सब टूल्स हम देखेंगे और ये देखेंगे कैसे हम उन टूल को यूज करेंगे टॉप और बॉटम प्रेडिक्ट करने में। रिलेटिव, पहले डेफिनेशन बहुत जरूरी है, डेफिनेशन देखेंगे और उसके बाद टॉप और बॉटम ट्रेडिंग के साथ साथ बहुत सारे एडवांटेजेस आते हैं, बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी आते हैं। तो हम उनको भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है कि जब आप कोई भी टॉप या बॉटम को ट्रेड कर रहे होते हो तो एक इमोशनल एपेक्स पे होते हो, जहां पर इमोशंस सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं लोगों के। एक टॉप पे होती है, एक बॉटम पे होती है। तो वहां पर आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, आपको कैसे अपने टूल्स को इस्तेमाल करना चाहिए, ये हम देखेंगे। तो जल्दी से चलेंगे अपने प्रेजेंटेशन की ओर और देखते हैं कि कैसे हम एक दो टूल्स इस्तेमाल करेंगे टॉप बॉटम को प्रेडिक्ट करने में और टॉप बॉटम की डेफिनेशन क्या होती है। तो आगे बढ़ते हैं और जैसे मैंने आपको कहा कि टॉप्स एंड बॉटम्स को कैसे ट्रेड किया जाए वो हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको कहा कि ये जरूरी होता है कि हम टॉप और बॉटम को डिफाइन करें। एक सिग्निफिकेंट डेफिनेशन बहुत जरूरी होती है और डिफाइन करें कि क्या टॉप होता है, क्या बॉटम होता है। तो टॉप और बॉटम की 3 डेफिनेशन आप देख सकते हो। यहाँ पर मैंने 3 टाइप से डिफाइन किया है टॉप और बॉटम को। पहले मैंने लिखा है कि कैन बी एन एंड ऑफ अ सिग्निफिकेंट अप और डाउन मूव, मतलब कि कोई एक बड़ा मूव, सिग्निफिकेंट मूव जो होता है उसका टॉप और उसका एंड या उसका बिगिनिंग हो सकता है। दूसरा होता है हाई एंड लो ऑफ अ डिफाइंड रेंज, इसका मतलब कि एक रेंज में मार्केट चल रही है तो उसका टॉप और उसका बॉटम जो होता है वो भी एक रेंज पहले से डिफाइंड है मार्केट में, और मार्केट जो प्राइजेस हैं उस रेंज को बार बार टेस्ट कर रही है। तो उनके जो टॉप रेंज का जो अपर बाउंड लिमिट होता है वो टॉप होता है, लोअर बाउंड लिमिट जो होता है बॉटम होता है। तो वैसे भी आप टॉप बॉटम को डिफाइन कर सकते हैं। और कैन बी डिफाइंड बिटवीन अ ट्रेंड, मतलब कि एक ट्रेंडिंग मार्केट में भी आप टॉप या बॉटम को डिफाइन कर सकते हो। तो जब भी हम टॉप या बॉटम की बात करते हैं, हम वो फाइनल टॉप या फाइनल बॉटम की बात नहीं करते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं रहता है कि कौन सा टॉप फाइनल टॉप होगा या कौन सा बॉटम फाइनल बॉटम होगा। लेकिन हाँ, ये रिलेटिव बॉटम या रिलेटिव टॉप अगर आप खोज लोगे तो आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ पर एक माइनर टॉप या माइनर बॉटम या रिलेटिव टॉप या रिलेटिव बॉटम बन गया है, और इसके बाद जो मूव आएगी वो हो सकता है कि इस टॉप को फाइनल टॉप डिफाइन कर दे या इस बॉटम को फाइनल बॉटम डिफाइन कर दे। तो अपने को पता नहीं है कि बाद में जो मूव आने वाली है वो कितनी बड़ी होगी, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये पता लगाना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है, चाहे आप कोई भी मेथड यूज करें, इट्स नॉट पॉसिबल। आपको चाहे कोई भी ये बोल के अपना प्रोग्राम या अपना एडवाइजरी बेचता है कि आपको टॉप पकड़ा के देगा, आपको बॉटम पकड़ा के देगा, या आपको
बड़ा मूव पकड़ के देगा, तो बहुत मुश्किल है फ्रेंड्स। ये एक झांसा है। टॉप्स एंड बॉटम्स आर रिलेटिव एंड नॉट एब्सोल्यूट। जैसे मैंने आपको कहा कि रिलेटिव होते हैं, कि आप किस टॉप एंड बॉटम की बात कर रहे हैं, मतलब कि वो टॉप एंड बॉटम फाइनल टॉप होगा या फाइनल बॉटम होगा, ये प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। दिस इज जस्ट एन रिलेटिव थिंग। टॉप एंड बॉटम को के बारे में बात करने से पहले या टॉप एंड बॉटम के बारे में और आगे बढ़ने से पहले मैं एक दो पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। ये सब टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर सकते हैं आप। मतलब कि एक ट्रेंड, जैसे कि आप डेली टाइम फ्रेम पे भी एक ट्रेंड को डिफाइन कर सकते हैं, अर्ली टाइम फ्रेम पे भी एक ट्रेंड को डिफाइन कर सकते हैं, वीकली, अर्ली, डेली, किसी भी टाइम फ्रेम पे आप एक ट्रेंड को डिफाइन कर सकते हैं। उसी तरह किसी भी टाइम फ्रेम पे आप टॉप एंड बॉटम को ट्रेड कर सकते हैं। तो अर्ली चार्ट्स पे भी कर सकते हैं, 15 मिनट के चार्ट्स पे भी कर सकते हैं, डेली चार्ट्स पे भी कर सकते हैं। आप टॉप एंड बॉटम किसी भी टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड कर सकते हैं। जब आप इस टाइप ऑफ टॉप एंड बॉटम को ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको एक चीज याद रखना होगा, या आपको बहुत एक्टिव और बहुत एस्ट्यूट होना पड़ेगा। एस्ट्यूट मतलब कि बहुत स्मार्ट और बहुत एक्सपीरियंस्ड आपको होना पड़ेगा अपने टूल्स के साथ, क्योंकि आप जो ट्रेड कर रहे हो वो अगेंस्ट द ट्रेंड करोगे। तो अगर हमें टॉप पे कोई चीज बेचनी है या हमें बॉटम पे कोई चीज खरीदनी है, तो ये अगेंस्ट द ट्रेंड होगा। ये चीज का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। और अगेंस्ट द ट्रेंड आप जो भी ट्रेड करोगे, वो आपको आपके इमोशन के साथ खेलेगा, वो ट्रेड आपको टीज करेगा, वो ट्रेड आपको इतनी आसानी से मतलब कि क्रीम नहीं खाने देगा। तो यहाँ देखिए, ट्रेडिंग टॉप एंड बॉटम में रेंडर यू टू कीप पोजीशन फॉर सर्टेन टाइम। जैसे मैंने आपको कहा कि अब समझिए आप टॉप पे किसी स्टॉक को शॉर्ट करते हो, तो वहां पर ऐसा हो सकता है कि उस टॉप पे आपको कुछ देर तक होल्डिंग, क्योंकि या तो वो वी शेप नीचे गिरेगा, इन्वर्टेड वी शेप गिरेगा। कई बार क्या होता है, गिरने के पहले, करेक्शन के पहले वो साइडवेज जो है वो वहां पर काफी टाइम बिताता है। तो उस केस में ये आपको अपनी पोजीशंस को थोड़ा देर के लिए होल्ड करके रखना पड़ेगा। और ये सब चीज यहां पर ध्यान रखिए कि ये आपको चैलेंज करेगा। ये ट्रेड बार बार आपके इमोशंस के साथ खेलेगा, बार बार अपने प्रीवियस हाई को छुएगा, बार बार ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। तो ये आपको चैलेंज करेगा और कुछ दिनों के लिए भी चैलेंज कर सकता है। तो ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरा, प्रॉफिट्स स्लोली अक्रू होंगे। मतलब कि अब आपने कोई पोजीशन, समझिए आज आपने मई महीने में कोई स्टॉक को शॉर्ट कर दिया, जैसे कि आपको लग रहा है कि समझिए रिलायंस इंडस्ट्रीज को आपने कल शॉर्ट कर दिया, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज गिरने के पहले कुछ समय साइडवेज बिताएगा और उसके बाद गिरेगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन होगी पहले, उसके बाद वो गिरेगा। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रॉफिट्स जो है वो धीरे अक्रू होंगे। तो कोई क्विक ओवर द नाइट मनी मेकिंग मशीन या उस टाइप का कोई स्कीम नहीं है। और आपको अपने मार्जिन्स को मेंटेन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि अब आपको बेसी देर रहना है इस स्टॉक में या इस ट्रेड में, तो ऑफ कोर्स ये बहुत जरूरी है कि आपको अपनी मार्जिन्स का ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि आपको बेसी देर रहना है, 15 दिन भी रहना पड़ सकता है उस स्टॉक में, या 20 दिन भी रहना पड़ सकता है उस स्टॉक में। तो आपको अपनी मार्जिन्स को, जो आप ब्रोकर के साथ जो मार्जिन होती है, अगर आप फ्यूचर्स में कर रहे हो, तो एडिक्वेटली आपको उसको टॉप अप करके रखना पड़ेगा। और इसमें कई बार पिरामिडिंग की भी दरकार पड़ती है। तो समझिए कई बार अपने एक जोन निकालते हैं कि ये टॉप का जोन हो गया है, तो कई बार वहां पर स्टॉक क्या है कि 1-2% ऊपर भी चला जाता है, कई बार 1-2% नीचे भी आ जाता है अपने लेवल से। तो वहां पर क्या होता है कि कई बार पिरामिडिंग की जरूरत पड़ सकती है। यहां पर आपको प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है। यू नीड प्रिपरेशन, बहुत जरूरी है। सबसे पहले एक बहुत अच्छा मेथड आपको चाहिए, एक बहुत अच्छा, बहुत सॉलिड, बैक टेस्टेड, फुल प्रूफ तो नहीं बोलूंगा, लेकिन बैक टेस्टेड स्ट्रॉन्ग मेथड चाहिए आपको। तो मल्टीपल टूल्स हम इस्तेमाल करेंगे। हम प्राइस टूल इस्तेमाल करेंगे, हम प्राइस पैटर्न, इंडिकेटर और मतलब कि टाइम फ्रेम, बहुत चीज इसमें इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमें वो टॉप या बॉटम को खोजने में आसानी हो जाए। और हमारी जो प्रिपरेशन है, मतलब कि जिस स्टॉक में हमको ट्रेड करना है, जिस स्टॉक में हमको ये टॉप बॉटम या टॉप पकड़ने की इच्छा है, उस
कि प्रिपरेशन प्री मार्केट होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आप मार्केट के दौरान बैठे हो और वहां पर एनालिसिस करना शुरू कर दो कि भाई यहाँ पर जो है ये जो टॉप बनने वाला है या कुछ बॉटम बनने वाला है। नहीं, प्री मार्केट आपको देखना होगा कि क्या कर, अगर 15 मिनट के चार्ट पे भी आप ट्रेड कर रहे हो तो डेली चार्ट आपको देखना पड़ेगा प्री मार्केट की, भाई क्या लग रहा है कि यहाँ पर ये प्राइस जो है ओवरबॉट बहुत हो चुका है या यहाँ पर एग्जॉस्ट हो चुका है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। दूसरा, प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान इज रिक्वायर्ड। ट्रेडिंग प्लान तो चाहिए, हंच आप नहीं कर सकते। हंच मतलब कि यार इतना ऊपर चला गया और कितना ऊपर जाएगा, ये होता है हंच। तो ये एनालिसिस नहीं होती है, ये होती है तुक्काबाजी। ठीक है, तो अंधेरे में तीर मारना कि कितना ऊपर चला और कितना ऊपर या और कितना नीचे। ठीक है, तो एंटिसिपेशन में कई बार हम बोलते हैं कि देखिए इकोनॉमी तो खराब ही है तो अल्टीमेटली मार्केट तो नीचे ही जानी है। तो ये हंच है, क्यों नीचे जानी है? ये तो हम सब जानते हैं कि इकोनॉमी खराब है और मार्केट नीचे जानी है, लेकिन वो लेवल्स का क्या, किस लेवल से नीचे जाएंगे, कैसे डिस्कस करेंगे आप, वो आप कैसे खोजोगे? तो ऐसा नहीं होता है। हंच कभी भी आपको हेल्प नहीं करेगा ट्रेडिंग में, ये बात रखिएगा। हंच पे ट्रेड मत करिए, पेट जो बोलता है वो मत करिए, दिमाग और आंखें जो बोलती हैं वो करिए। और स्टॉप लॉस याद रखिएगा, इसमें स्टॉप लॉस जो होती है थोड़ी सी वाइड होती है और प्रॉफिट भी लार्ज होता है। तो मैंने जैसे आपको कहा कि स्टॉप लॉस का जो थोड़ा वाइड होगा ही, क्योंकि हम एक हाई साइकोलॉजिकल पॉइंट्स पे ट्रेड करने वाले, या तो एकदम टॉप पे या तो एकदम बॉटम पे, तो स्टॉप लॉस हाई होगा ही होगा। और एग्जिट प्लान बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको कहाँ निकलना है, कहाँ प्रॉफिट बुक करना है, किस जगह आपको पिरामिडिंग करके प्रॉफिट बुक करना है, वो सब आपको बहुत जरूरी होता है इसमें एग्जिट प्लान। तो ये ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं और अपने टूल्स के तरफ चलते हैं कि कौन कौन से टूल्स हमें रिक्वायर होंगे। तो देखिए इसमें ट्रेंड लाइन और चैनल्स ये जरूरी है। एंड्रूज पिचफॉक को यूज करेंगे। मैंने आज तक आपसे एंड्रू पिचफॉक के बारे में कभी भी बात नहीं की है, तो आज हम लेकिन एंड्रू पिचफॉक के बारे में आपसे बात करेंगे। इस सीरीज के दौरान बात करेंगे। एंड्रू पिचफॉक हम यूज करेंगे, एक बहुत पावरफुल टूल है और इसे यूज करने का सही तरीका आना चाहिए, जो हम अभी डिस्कस करेंगे, आपको दिखाएंगे। बॉलिंजर बैंड्स को यूज करेंगे। हमने बॉलिंजर बैंड्स पे पूरी सीरीज बना रखी है, प्लेलिस्ट पे आप जाके उसे देख सकते हो। उसके एक दो ठो वहां से एक दो सेटअप हम लेंगे और यहाँ पर देखेंगे कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। RSI ऑफ कोर्स यूज करेंगे। RSI मेरा फेवरेट टूल है, मैं तो यूज करूंगा ही किसी भी हाल में। फिबोनाची यूज करेंगे और कैंडल वॉल्यूम यूज करेंगे। तो देखिए इतनी चीजें हम यूज कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें टॉप और बॉटम पकड़ना है, ट्रेंड के अगेंस्ट में जाना है। तो हमारे पास कंफर्मेशन सॉलिड होनी चाहिए। वी शुड हैव अ सॉलिड रीजन टू टेक ट्रेड एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पे ट्रेड करने के लिए हमारे पास एक सॉलिड रीजन होना चाहिए, क्योंकि हम ट्रेंड के अगेंस्ट में जा रहे हैं। तो इतनी चीजों को हम इस्तेमाल करेंगे। कैसे इस्तेमाल करना है मैं आपको दिखाऊंगा एक एक करके सब टूल्स। और मैं यही आशा करता हूं कि ये सेशंस का मतलब हमारा ये जो टॉप एंड बॉटम वाला सेशन खत्म होते होते आपको एक अच्छा नॉलेज मिल जाएगा किस तरह से आप इन टूल्स को इस्तेमाल करोगे और ट्रेड करोगे। फिबोनाची में हम यूज करेंगे रिट्रेसमेंट, एक्सटेंशन और प्रोजेक्शन। तो फिबोनाची टूल को आप तीन तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। रिट्रेसमेंट में इस्तेमाल कर सकते हो, एक्सटेंशन में इस्तेमाल कर सकते हो और प्रोजेक्शन में इस्तेमाल कर सकते हो। तीन तरीके से फिबोनाची टूल का यूसेज होता है। तो आइए पहले शुरू करते हैं फिबोनाची से। फिबोनाची क्या होती है, रिट्रेसमेंट क्या होती है? हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती है वो ड्रॉ होती है, जो हमें सपोर्ट या रेजिस्टेंस यहाँ बन रहा है ये इंडिकेट करता है। कोई भी स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर में आपको फिबोनाची के टूल्स मिल जाएंगे। फिबोनाची के नंबर्स पे बेस्ड होते हैं और हर एक नंबर का एक परसेंटेज होता है। तो देखिए हम रिट्रेसमेंट के लिए कौन कौन से नंबर्स यूज करेंगे? 23.6, 38.2, 61.8 और ऑफिशियली फिबोनाची रेशियो नहीं है, लेकिन 50% को हम यूज करेंगे। ये इंडिकेटर यूजफुल होता है क्योंकि ये हाई लो के दो पॉइंट को डिवाइड करता है और ये हाई लो के बीच में हमें लेवल्स बना के दे देता है। तो आइए देखते हैं कैसे हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज करते हैं। तो ये मेरे पास इन्फोसिस का डेली चार्ट खुला हुआ है और ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये प्राइस की स्विंग्स आप देखो। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से फिबोनाची जो हमें इसे सपोर्ट में यूज करने पे हमें हेल्प करता है। तो सपोज करिए कि कोई मूव आती है ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ मूव आई है। अब ये मूव अगर रिट्रेस हो तो आप समझिए ये आपकी मूव है, ये आपको एक मूव मिली है ऊपर की तरफ नीचे से। अब आपको ये
देखना है, आपको ये समझना है कि ये मूव कितनी रिट्रेस करेगी। तो इसको खोजने के लिए हम जनरली फिबोनाची यूज करते हैं। तो ये इस पॉइंट से मैं यहाँ पर ड्रॉ करूंगा और ये ऊपर वाले पॉइंट तक लेके जाऊंगा। तो अब हमारी एक्सपेक्टेशंस ये होती है कि ये जो मूव है ये इन लेवल्स में से किसी लेवल्स पे आके रुके और उसके बाद ये मुड़ जाए, ये हमारी एक्सपेक्टेशन होती है। हालांकि ये जरूरी नहीं है, ये कोई पत्थर पे खिंची हुई लकीर नहीं है कि यहाँ इस लेवल्स पे रुकेगी ही, ऐसा नहीं हो सकता है। हम यहाँ पर अपने पहले से लेवल्स अपने तैयार करके रखते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि तैयारी बहुत जरूरी है, तो हम यहाँ पर पहले से अपने लेवल तैयार करके रखते हैं और हम यहाँ पर वेट करते हैं हर एक लेवल पे कि हमें क्या कोई कंफर्मेशन मिल रहा है कि जो हमें बता रहा है कि ट्रेंड ऊपर की तरफ यहाँ से घूम जाएगा। तो सबसे पहले जरूरी होता है कि एक फिबोनाची लेवल आप खोजे। तो ये है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। उसी तरह से फ्रेंड्स, अगर डाउन ट्रेंड चल रहा हो, ये डाउन ट्रेंड अगर चल रहा है, तो उसी तरह से हम यहाँ पर इसको फिबोनाची को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ड्रॉ करते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस जो रिट्रेस करेगी वो इन लेवल्स में से किसी लेवल्स पे आके रुकेगी और उसके बाद जो ट्रेंड है वापस नीचे की तरफ रिज्यूम कर जाएगी। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इन लेवल्स में से किसी लेवल्स पे रुके, ऐसा कहीं कोई भी रूल नहीं है। लेकिन एक्सपेक्टेशंस ये होती है, क्योंकि फिबोनाची रेशियो जो होती है दोस्तों, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेशियो माना जाता है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप माना जाता है। क्योंकि अगर आप फिबोनाची के बारे में रिसर्च करोगे तो आप देखोगे कि इस नेचर के हर एक चीज पे फिबोनाची रेशियो एप्लीकेबल है। हमारी बॉडी पे, फ्लावर्स पे, गैलेक्सी पे, इजिप्शियन पिरामिड्स जो बने हैं उन पे, तो हर एक जगह फिबोनाची रेशियो का एप्लीकेशन आता है। तो एप्लीकेशन हर एक जगह फिबोनाची रेशियो का आता है। तो ये जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ, मार्केट इन रेशियोज को रिस्पेक्ट करता है। तो आप ये अब इसी को रिट्रेसमेंट बोला जाता है और इस रिट्रेसमेंट टूल को हम यूज करेंगे अपनी एनालिसिस में। तो अब आइए देखिए, हम फिबोनाची ये आपका इस पे इन्फोसिस पे लगा के देखते हैं। तो देखिए, एक यहाँ पर हमें एक स्विंग मिला, ये मूव नीचे की तरफ जा चुकी थी और हमें यहाँ पर एक स्विंग मिला। तो अब हम ये देखेंगे कि ये जो स्विंग है ये रिट्रेस कहां तक कर सकती है। तो हम फिबोनाची अपना पहले यहां से इस हाई पे एक फिबोनाची लगाएंगे लो तक और आप देखिए कि यहां पर आके ये एक हमें रिट्रेसमेंट लेवल 50% तक रिट्रेस किया। अब ये 50% तक रिट्रेस किया और इसके बाद ये नीचे जाना शुरू करी। यहां पर देखिए, हमें कंफर्मेशन चाहिए कि ये यहां पर आके ये ब्लैक कैंडल बना रहा है और ये यहां रुकेगा कि नहीं रुकेगा। इसके लिए हमें चाहिए एक कंफर्मेशन। कंफर्मेशन क्या? दूसरे दिन हमें मिलती है एक कैंडल से, जो ये पिछले कैंडल के नीचे बंद हो जाती है। तो यहां पर एक ये स्विंग बन गया। तो अब हम ये आशा कर सकते हैं कि प्राइसेस यहां से जाएंगी नीचे। तो अब हमें नीचे का लेवल ढूंढना है। तो नीचे का लेवल कैसे ढूंढेंगे? नीचे का लेवल ढूंढने के लिए हमारे लिए रिलेटिव स्विंग कौन सी हुई? ये वाली स्विंग और ये वाली स्विंग। तो अब हम यहां से फिबोनाची को लेके इसके ऊपर ड्रैग करेंगे। तो मैं ये वाली जो स्विंग है ये हटा देता हूं। अब फ्रेंड्स, ये जरूरी नहीं है कि यहां पर आके प्राइस रुके। अब देखिए 23.6 में भी नहीं रुका, 38.2 पे भी नहीं रुका, लेकिन 50% पे आके प्राइस घूम गया। ये कब हमें पता चलेगा कि ये स्विंग इफेक्टिव स्विंग है? जब प्राइस कंफर्म करेगा। और यहां पर देखिए, इस कैंडल ने इस चीज को कंफर्म कर दिया कि ये जो स्विंग है ये एक तो फिबोनाची का स्विंग है, फिबोनाची पे सपोर्ट खाके ऊपर जा रहा है। तो ये इस तरह से हम रिट्रेसमेंट का यूज करेंगे अपने ट्रेडिंग में। ये तो मैं आपको इसकी जनरलाइज यूज दिखा रहा हूं, इसे टॉप्स एंड बॉटम्स खोजने में कैसे यूज करना है मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये है इसका एप्लीकेशन। ये रिट्रेसमेंट को हम ऐसे ट्रेड करते हैं, ऐसे अप्लाई करते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। वो दूसरा चीज है फिबोनाची एक्सटेंशन। अब देखिए, ये फिबोनाची एक्सटेंशन, या अभी जो हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट पढ़ा उसी का उल्टा होता है रिवर्स फिबोनाची। उसे हम फिबोनाची एक्सटेंशन कहते हैं और वो वहां पर हम यूज करते हैं 127, 161, 200 और 261। तो अभी हम रिट्रेसमेंट में क्या यूज कर रहे थे फ्रेंड्स? आप देखो, अगर रिट्रेसमेंट में हम यूज कर रहे थे, जो नंबर्स हम यूज कर रहे थे वो 1 के नीचे थे, है ना, वो 1 के नीचे थी या 100 के नीचे थी। 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%। तो 100 के नीचे थी जो हम अभी यूज कर रहे थे।
अभी एक्सटेंशंस में हम 100 के ऊपर वाले रेशियो यूज करेंगे, 127%, 161%, 200% और 261%। तो इनको कैसे यूज किया जाएगा, आइए देखते हैं। इनको यूज किया जाता है टारगेट खोजने में कि कहां तक प्राइस ऊपर की तरफ जा सकती है। तो रिट्रेसमेंट होने के बाद ऊपर की तरफ प्राइस कहां तक जा सकती है, तो ये एक तरीका है टारगेट खोजने का। ये देखते हैं कैसे इसको किया जाएगा। चार्ट पे, सीधा चार्ट्स पे जाके देखेंगे। तो फ्रेंड्स यहां पर हम क्या देखेंगे, अब समझिए आपने ये वाली स्विंग यहां से लेके यहां तक हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट से मेजर कर ली। अब रिवर्स फिबोनाची यूज करके हम मेजर करेंगे कि ये यहां से जो प्राइस है कितनी ऊपर जा सकती है। उसके लिए यही फिबोनाची टूल हम लेंगे और देखिए अब हम लोगों ने रेशियो दूसरा सिलेक्ट कर लिया है इसमें, और इसको हम यहां से ड्रैग करके नीचे की तरफ लेके जाएंगे। और इसमें देखिए अब मैंने रेशियो जो सिलेक्ट कर रखे हैं वो 1 से ऊपर वाले रेशियो सिलेक्ट कर रखे हैं। पहले मैंने 1 से नीचे वाले रेशियो सिलेक्ट कर रखे थे, अब हम इसे 1 से ऊपर वाले रेशियो सिलेक्ट कर रखे हैं। और यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मैंने ड्रैग किया है और हमें अब ऊपर वाले रेशियो मिल गए हैं या ऊपर वाला टारगेट मिल गया है। अब एक्सपेक्टेड ये होता है कि प्राइस है जो यहां तक ट्रेवल कर जाए, इसके ऊपर भी कर सकती है और हो सकता है यहां तक भी नहीं जाए। तो कोई भी कहीं भी कोई गारंटी वाली चीज नहीं है, एक्सपेक्टेड पाथ है। ये प्राइस का एक्सपेक्टेड पाथ है कि ऐसा हो सकता है। यहां पर पहुंचने के बाद हम प्राइस एक्शन देखेंगे, यहां पर पहुंचने के बाद प्राइस एक्शन देखेंगे कि क्या कोई कंटिन्यूएशन का सीन लग रहा है क्या। अगर लग रहा है तब तो ठीक है, नहीं लग रहा है तो प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। या हमें प्राइस एक्शन को तो हमेशा पहले फॉलो करना ही पड़ेगा कि अगर आप यहाँ पे जाते जाते आपने देखा कि भाई मार्केट नीचे कमजोर होने लग गया तो आपको क्या करना होगा, उस समय आपको प्रॉफिट बुक करनी पड़ेगी। तो ये है लॉन्ग। उसी तरह फ्रेंड शॉर्ट होता है, जब मैंने आपको बताया कि इस तरह मार्केट नीचे गई और एक पुल बैक हमें मिला। तो अब ये जो पुल बैक हमें मिला है, अब ये नीचे अगर कंटिन्यू करता है तो टारगेट कहां तक आएगा। तो यहां पर ये फिबोनाची मैंने सिलेक्ट कर ली, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, इस स्विंग पे मैंने उसको एक्सटेंड कर लिया, इस स्विंग से इस स्विंग पे एक्सटेंड किया। तो अब एक्सपेक्टेड टारगेट्स हम खोज सकते हैं। हो सकता है कि मार्केट इन 3 टारगेट्स में से या इन 3 लेवल्स में से कहीं जाके रुक जाए। तो ये होता है एक्सटेंशन। तो आइए अब इस चार्ट पे देखते हैं कि हमें एक्सटेंशन कैसे यूज करनी है। तो देखिए ये मूव हमें मिला ऊपर का, उसके बाद ये आके नीचे का मूव हमें मिला। तो अब हम करेंगे, देखिए मैंने एक्सटेंशन वाली टूल सिलेक्ट की, यहां से लेके यहां तक इसको हम करेंगे ड्रैग। और ये देखिए 127% के ठीक ऊपर जाके आज जो कैंडल बना है 4 मई को, यहां पर इसने नीचे की तरफ हमें कंफर्मेशन दे दिया है। ये देखिए ये, तो यहां पर 121.7% तक ये मूव किया है और यहां पर अब ये अपने को नीचे की तरफ कंफर्मेशन दे दिया है। इसका मतलब कि यहां पर ये प्रॉफिट बुक करने का हमें सिग्नल मिल गया है। तो आज जो है अगर हम इन्फोसिस में लॉन्ग थे तो हमें यहां पर प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए थी। और अब हमें देखना है कि इन्फोसिस कहां तक नीचे आ सकता है। तो हम वापस रिट्रेसमेंट टूल ड्रॉ करेंगे, यहां से यहां तक मेजर करेंगे, यहां से यहां तक मेजर करेंगे। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूं रिट्रेसमेंट। अब मैं एक्सटेंशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रिट्रेसमेंट की बात कर रहा हूं। मैं चलिए आपको करके दिखाता हूं कि कैसे आप करोगे। तो अब हम लेंगे अपना रिट्रेसमेंट वाला टूल, मैंने सिलेक्ट किया, इस स्विंग से इस स्विंग पे मैंने एक ड्रॉ किया। तो देखिए हमें 1 2 3 4 लेवल्स मिल गए। अब आप देखो यहां पर आके इन्फोसिस इस लेवल पे रुका है आज। तो अब ये लेवल सपोर्ट लेवल होगा कि नहीं होगा, ये हमें कब पता चलेगा, ये हमें कल पता चलेगा। अगर यहां पर एक बुलिश कैंडल बन जाती है तो ये लेवल जो है वो सपोर्ट लेवल बन जाएगा। और ये लेवल सपोर्ट लेवल बन जाने के बाद प्राइसेस यहां से ऊपर जाएगी कि नहीं जाएगी वो कल हमें पता चलेगा। अगर यहां नहीं रुकती है तो हम नेक्स्ट लेवल पे देखेंगे, यहां पर आने के बाद देखेंगे, यहां पर आने के बाद देखेंगे। तो इस तरह से हम फिबोनाची को यूज कर सकते हैं, एक्सटेंशंस को यूज कर सकते हैं। फिबोनाची का फ्रेंड्स एक इससे भी एडवांस तरीका है और बहुत एडवांस तरीके से हम फिबोनाची को यूज कर सकते हैं। ये देखिए हमारा एक प्रोग्राम है मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम, वहां पर हम लोगों ने फिबोनाची के ऊपर एक पूरा मॉड्यूल अलग से रखा है जहां मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, क्लस्टरिंग और फिबोनाची टेक्निक्स को ड्रॉ पे बात करते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों ये एक टेक्निकल एनालिसिस प्रोग्राम जो एक 360 डिग्री प्रोग्राम है, जो एकदम बेसिक से उठा के आपको एडवांस लेवल तक की ट्रेनिंग देता है। मतलब कि जहां पर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो या आप वहां पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर सकते हो। ज्यादातर आप कैसे आरएसआई को यूज करोगे डिफरेंट तरीके में, कैसे स्टोचैस्टिक्स यूज करेंगे हम, कैसे मैकडी यूज करेंगे, कैसे एडीएक्स यूज करेंगे, ये देखिए ट्रेंड कंटिन्यूएशन सेटअप, ट्रेंड रिवर्सल सेटअप और बहुत से
क्लाउड्स के बारे में बात करते हैं, फ्रैक्टल्स के बारे में बात करते हैं, सुपर ट्रेंड के बारे में बात करते हैं, और ये सब देखिए हाइकेनेशी के बारे में, एडवांस हाइकेनेशी के बारे में बात करेंगे इस प्रोग्राम में, सपोर्ट रेजिस्टेंस, डाउ एनालिसिस, और देखिए एडवांस कॉन्सेप्ट्स इन मूविंग एवरेजेस, कौन से मूविंग एवरेजेस आपको यूज करने चाहिए वो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, प्रेशर जोन क्या होते हैं, स्लोप का क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो ये सब चीजें हम इस प्रोग्राम में आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड है तो हमारी वेबसाइट prorsi.com पे आप जाइए और यहाँ पर ये मास्टर ट्रेडर का टैब है, आप इसे क्लिक करोगे तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। आप जाके जरूर देखिएगा इस प्रोग्राम को। अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपनी नॉलेज को टॉप अप करने के लिए, या आप चाहते हैं कि आप फुल टाइम ट्रेडिंग करो तो आपको एक एक्स्ट्रा एज चाहिए, तो वो एज अगर आप खोज रहे हो तो इस प्रोग्राम के थ्रू आप जरूर देखिए। काफी लोग हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़े हैं, काफी लोगों को फायदा हुआ है। आप चाहे तो आप हमारी टीम में आकाश को फोन कर सकते हो, उसे व्हाट्सएप कर सकते हो, और जो इस प्रोग्राम में हमारे साथ है आप उनसे बात कर सकते हो सीधा कि उनको क्या फायदा हुआ, कैसा फायदा हुआ, आप उनसे सीधा बात कर सकते हो। तो ये प्रोग्राम अगर आपको देखना है तो हमारी वेबसाइट prorsi.com, ये हमारी वेबसाइट है prorsi.com, उस पर आके आप मास्टर डेटा पे क्लिक करोगे तो आपको इस प्रोग्राम्स की पूरी डिटेल मिल जाएगी। और फिबोनाची की बात हम कर रहे थे तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हम लोगों ने फिबोनाची को बहुत बहुत डेप्थ में यहाँ पर इसे स्टडी किया है। और अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो होती है फिबोनाची प्रोजेक्शंस। तो दोस्तों जैसे हम एक्सटेंशंस यूज करते हैं टारगेट खोजने के लिए अनचार्टेड टेरिटरी में, मतलब कि ऊपर में क्या है कहाँ है हम जानते नहीं है, अनचार्टेड टेरिटरी, प्राइस वहां पर कभी पहुंचा ही नहीं है, या पहुंचा है तो अभी फिलहाल प्राइस वहां पर नहीं पहुंचा है। तो अनचार्टेड टेरिटरी में एक और तरीका जो पॉपुलर तरीका है, एक्सपेंशन इतना पॉपुलर तरीका नहीं है, एक्सटेंशन इतना पॉपुलर तरीका नहीं है, क्योंकि लोग ठीक से उसके बारे में जानते नहीं है, समझते नहीं है। प्रोजेक्शन एक पॉपुलर तरीका है, तो उसको कैसे यूज करेंगे, उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे आइए देखते हैं। तो ये लिटरेचर है, ये आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर हम लोग कौन कौन से वैल्यूज को यूज करेंगे, 100%, 161, 200 और 261, यानी कि यहाँ पर भी 100 के ऊपर है, 100 के ऊपर है। इसका मतलब क्या है कि हम टारगेट को ढूंढ रहे हैं। 100 के नीचे आने से हम ढूंढते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, और 100 के ऊपर चले जाने से मतलब कि हम कुछ टारगेट को ढूंढ रहे हैं, आगे टाइम में कुछ फॉरवर्ड में टाइम में कुछ आगे ढूंढ रहे हैं, और रिट्रेसमेंट हो टाइम में आगे वो ढूंढ रहे हैं। तो आइए देखते हैं हम कैसे इसे यूज कर सकते हैं, अपने इसको कैसे इस टूल को कैसे यूज करेंगे आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स वही चार्ट्स पे डिस्कस करेंगे सेम। अगर अप ट्रेंड है तो देखिए ये पहला मूव आपको ऊपर की तरफ मिलेगा और दूसरा मूव आपको मिलेगा नीचे की तरफ, और अब आपको यूज करना है ये ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशंस। अब ये हमें ढूंढना है कि ये मूव अगर ऊपर की तरफ जाए तो कितना जा सकता है। तो यहाँ से ए पॉइंट से हम लेंगे, दूसरा बी पॉइंट पे लेंगे और इसे इस पॉइंट पे ड्रैग कर देंगे। और ये देखिए हमारा रेशियो सिलेक्ट किया हुआ है 1.382 1.6, आप सिलेक्ट कर सकते हो कोई भी रेशियो। अब हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि प्राइस ऊपर जाए, तो ये अगर 1 में आएगा इसका मतलब ये स्विंग और ये स्विंग बराबर है, इससे ऊपर गया तो बढ़ गया, इससे ऊपर गया तो बढ़ गया। अब जरूरी नहीं है फ्रेंड्स, हर एक बार की तरह का मैं आपको ये बोलता हूं कि अब जरूरी नहीं है कि प्राइस जो है यहां पर जाके ही रुके या ये टारगेट तक पहुंचे ही पहुंचे, कोई जरूरी नहीं है, इसके ऊपर भी शूट कर सकता है, इसके नीचे भी जा सकता है। तो हर एक लेवल पे पहुंच के हमें चाहिए क्या, कंफर्मेशन। कंफर्मेशन बहुत जरूरी है, कैंडलस्टिक्स को यूज करिए आप कंफर्मेशन के लिए। अब यहां पर आके प्राइस फ्रेंड्स रुकेगा कि नहीं रुकेगा, ये चीज आरएसआई पे आपको साफ साफ दिख जाएगी। जब हम आरएसआई यूज करेंगे या जब मैं आरएसआई यूज करता हूं तो मैं आपको ये चीज यहां पर साफ साफ दिख जाती। जैसे निफ्टी के चार्ट पे आज जो निफ्टी का मूवमेंट था वहां पर साफ साफ आरएसआई पे फिबोनाची को यूज करके आरएसआई को यूज करके साफ साफ दिख रहा था कि यहाँ पर जो है निफ्टी जाके रुक जाएगी। और रुकने के बाद फ्रेंड देखिए आज जो है निफ्टी में 566 पॉइंट की गिरावट आई है। हमारे कुछ स्टूडेंट ने ये वाला ट्रेड लिया भी, मैंने ट्विटर पे पोस्ट भी किया है, वो हमारे जो मेंबर ने इस ट्रेड को लिया उनका नाम भी पोस्ट किया, उनके एनालिसिस भी पोस्ट किए, तो आप जाके जरूर से जाके उसे रेफर करिए ट्विटर पे। तो इस तरह से आपको आरएसआई जब हम यूज करेंगे या यहाँ पर पिचफॉक जब हम यूज करेंगे तब आपको पिचफॉक भी बता देगा कि हो सकता है कि यहाँ पर एक तो टॉप बन गया है। तो अब ये इस तरह से होता है फिबोनाची प्रोजेक्शन। डाउन ट्रेंड में आप कैसे प्रोजेक्शन को यूज करोगे, ये नीचे की तरफ है और ये ऊपर की तरफ आया,
तो यूपर की तरफ जो ये मूव आया है इसको तो आप रिट्रेसमेंट से, जो हम लोगों ने रिट्रेसमेंट टूल यूज की थी उससे मेजर कर लोगे। अब इसको प्रोजेक्शन को कैसे यूज करोगे, ये पॉइंट ए यहां पर एक, ये पॉइंट बी, सॉरी ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी। अब ये आप कैसे ये यहां से एक्सपेक्टेड है लाइन, प्राइस इस जगह पे इस ऐसे मूव करे, ये एक्सपेक्टेड लाइंस है कि प्राइस ऐसे मूव करे। तो जरूरी नहीं है कि प्राइस ऐसे ही मूव करेगी, हो सकता है यहाँ पर आके रुक जाए, हो सकता है यहाँ आके रुक जाए, हो सकता है इसको शूट कर दे, हो सकता है यहाँ तक जाए नहीं। तो हमारे पास तो टूल्स है ना, रिट्रेसमेंट टूल वगैरह सब है, लेकिन एक्सपेक्टेड लाइन ऑफ टारगेट ये होता है क्योंकि ट्रेंड जो है ऑलरेडी डाउन है, ये पुल बैक था और ये अब, तो इस तरह से हम ये फिबोनाची को यूज करते हैं। ये इस चार्ट पे सीधा देखते हैं, इन्फोसिस के चार्ट पे देखते हैं। तो इसको फिबोनाची को कैसे यूज करते हैं, देखिए यहाँ पर एक क्लिक, ये दो क्लिक और ये तीसरा क्लिक। तो अब फ्रेंड्स यहां देखिए, ये जो हम लोगों ने एक्सटेंशन ड्रॉ किया ये 1 तक भी नहीं पहुंच पाया, ये 0.618 तक ही रुक गया, यहां पर जाके रुक गया। तो अब ये एक्सटेंशन यहां पर काम नहीं आएगा क्योंकि यहां तक नहीं पहुंचा। हमारा एक्सपेंशन यहां पर काम आया, एक्सटेंशन काम आया, प्रोजेक्शन काम नहीं आया। लेकिन अगर ये पूरा जाके ऊपर रुक जाता तब काम आता। अच्छा, ये यहां पर नीचे की तरफ देखते हैं, आइए इसको नीचे की तरफ लगा के देखते हैं, इस स्विंग से, इस स्विंग को इस स्विंग से मेजर करें। तो देखिए ऑलमोस्ट 3 गुना यहां पर हो चुका है ऑलमोस्ट। तो इस तरह से आप देखिए यहां पर आया, यहां रुका नहीं, यहां रुका नहीं, 2 पे भी नहीं रुका, 3 पे जाके इधर में जाके रुका। इसका मतलब ये 3 गुना जो है इस मूव का, ये डाउन मूव का 3 टाइम्स बड़ा मूव हमें ये नीचे वाला मिल गया। तो इस तरह से हम एक्सटेंशन यूज करेंगे। अब टॉप खोजने में एक्सटेंशन कैसे काम आएगा ये देखते हैं कि कैसे हमें एक स्ट्रॉन्ग पिवट लेवल्स मिल जाएंगे, कि यहां पर आके एक स्ट्रॉन्ग पिवट लेवल मिल गया कि यहां पर आके प्राइस की घूमने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। वो हमें कैसे पता चलेंगे, आइए अब अभी हम वो देखते हैं। वो चीज इंपॉर्टेंट है, ये तीनों मैंने प्रैक्टिस किया आपके सामने कि कैसे हमें एक्सटेंशन यूज करने हैं, कैसे एक्सपेंशन यूज करना है, कैसे हमें रिट्रेसमेंट यूज करना है, ये हम लोगों ने तीनों अभी प्रैक्टिस किया। अब इसको कैसे अप्लाई करना है एक एक करके, या इन तीनों को अप्लाई करके हम क्या ढूंढना चाहते थे, आइए हम ये देखते हैं। तो आइए इसके लिए कोई दूसरा चार्ट देखते हैं। हम लेते हैं, चलिए अदानी का चार्ट लेते हैं, अदानी एंटरप्राइज। चलिए देखते हैं यहाँ पर अदानी पोर्ट का चार्ट लेते हैं। तो चलिए इस चार्ट पे यूज करते हैं। तो पहले हम यूज करेंगे एक्सपेंशन या एक्सटेंशन है जो भी बोलिए, पहले उसको यूज करेंगे और देखेंगे कि ये जो पॉइंट है या यहां से जो एक्सपेंशन, इस स्विंग को लेते हैं, फर्स्ट स्विंग को, और देखते हैं कि ये स्विंग जो है ये कितना रेलेवेंट है इस टारगेट के लिए। ठीक है, तो आइए एक्सपेंशन यूज करते हैं। एक मिनट में पहले साफ कर दूं चार्ट को। तो ये यहां से मैंने चार्ट लिया और ये मैंने ड्रॉ किया एक्सपेंशन। तो ये देखिए ऑलमोस्ट 2 के आसपास आ गया। तो ये मैं एक ठो, ये यहाँ पे ट्राइंगल, अच्छा चलिए इसको नहीं ड्रॉ करेंगे। ये देखिए 2 के आसपास यहां आ गया। अब हम नेक्स्ट यूज करेंगे रिट्रेसमेंट, कि क्या इस मूव का रिट्रेसमेंट ये किस लेवल तक है, ये हम देखेंगे। नेक्स्ट हम रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं। अभी हम इस लेवल पे देखते हैं, इस लेवल से लेते हैं, एक इंपॉर्टेंट पिवट है और इसको नीचे ड्रॉप करते हैं। तो देखिए इसी जगह पे आके हमें ये देखिए 50% जो है ये इस पूरे मूव का रिट्रेसमेंट हमें मिला, इस पूरे मूव का रिट्रेसमेंट हमें 50% मिला। तो हमने 2 चीज देख ली, हमने एक्सटेंशन देख ली, हमने रिट्रेसमेंट देख ली। अब हम देखेंगे प्रोजेक्शन की प्रोजेक्शन कैसे, क्या हमें यहाँ पर इसी लेवल पे कोई फिबोनाची प्रोजेक्शन मिलता है जो हमें बताता है कि ये जो इंपॉर्टेंट, ये जो पिवट है, ये एक इंपॉर्टेंट पिवट है, ये क्या हमें बताता है क्या। तो ये हम देखते हैं प्रोजेक्शन हमें मिलता है कि नहीं। प्रोजेक्शन टूल इस्तेमाल करते हैं। तो हम यहां जाके ये प्रोजेक्शन, ट्रेंड बेस्ड एक्सटेंशन या प्रोजेक्शन एक ही होता है, इसको चूज कर लेंगे। यहां पर लेते हैं पहला, यहां लेते हैं दूसरा और ये तीसरा। नो वंडर देखिए यहां पर ये आके ये 1 पे ही यहां पर आके रुक गया। अब हमें इस लेवल पे फ्रेंड्स 3 इंपॉर्टेंट फिबोनाची रेशियोज के कन्फ्लुएंस मिल गए हैं। हमें एक तो एक्सटेंशन मिला, एक तो रिट्रेसमेंट मिला, एक सौ प्रोजेक्शन मिला। 3 इंपॉर्टेंट कन्फ्लुएंस हमें यहां मिले हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो हमने इस इंपॉर्टेंट लेवल को प्री डिफाइन किया
देखिए हम लोगों को पता ही नहीं कि ये मूव आने वाला है। अभी ये मूव के बारे में तो हमको पता ही नहीं है आज आएगा कि नहीं आएगा। हम लोग तो इस मूव के लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं है। लेकिन हम लोगों ने पहले जो डेटा हमारे पास है उसको इस्तेमाल करके हम लोगों ने ये जो पॉइंट है ये डिराइव कर लिया। तीनों फिबोनाची को यूज करके ये पॉइंट डिराइव कर लिया। एक इंपॉर्टेंट पिवट हमें मिल गया। तो अब अगर समझिए प्राइस यहां पर आके ये जो ब्लैक कैंडल उस दिन बनाई लास्ट डे, तो अब हमें यहां पर आके जब ये प्राइस उस दिन ब्लैक कैंडल बना रही थी, उस दिन हमें अंदाजा थोड़ा बहुत लगना शुरू हो गया था कि हो सकता है यहां पर ये जो रेजिस्टेंस है उसकी रिस्पेक्ट थोड़े दिन करेगा और हम वेट करेंगे कंफर्मेशन का। तो दूसरे दिन आज के दिन इसके लो के नीचे ट्रेड हुआ और ये जो पिवट है ये कंफर्म हो गया। सिर्फ फिबोनाची नहीं, इस पे हम अभी आगे जब हम सेशन करेंगे तो इस पे हम और भी टूल्स जो हमने बात की थी शुरू में वो इस्तेमाल करेंगे और आपको एक अच्छी प्रोबेबिलिटी के साथ ये खोजने का और ये चीज पता लगाने का आपको मौका मिल जाएगा कि ये जो है, ये जो लेवल जिसकी बात कर रहे हैं, ये लेवल जो है एक इंपॉर्टेंट पिवट लेवल है मार्केट रिवर्सल के लिए। आपको पता चल जाएगा। तो कैसे आपको पता चलेगा? आगे आगे जैसे आप हमारे साथ रहिए आपको पता चलेगा। तो ये इस तरह से हम एक इंपॉर्टेंट पिवट की खोज कर सकते हैं। तो आप बोलोगे तो एक और चार्ट पे हम प्रैक्टिस करते हैं सेम चीज। तो चलिए एक और चार्ट पे चलिए गेल पे करते हैं, देखते हैं गेल पे कैसा रहता है। तो देखिए गेल का चार्ट और पहले अपने ट्राई करते हैं प्रोजेक्शन ट्राई करते हैं। ये देखिए ये मैंने इस स्विंग को लिया, तो यहाँ पर 1% जो 1 के लेवल पे इस स्विंग को लिया, तो यहाँ पर हमें पहला जो है ये लेवल मिला। इस स्विंग को लेके यहाँ पर पहला हमें रेजिस्टेंस मिला। अब ये पूरे स्विंग का ट्राई करते हैं रेजिस्टेंस, ये पूरे स्विंग का ट्राई करते हैं रेजिस्टेंस। तो ऑलमोस्ट जो है ये देखिए 50% के पास हमें एक रिट्रेसमेंट लेवल मिल रहा है। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक मिल रहा है और अब बचा एक्सटेंशन। चलिए वो भी ट्राई करते हैं। ये लेके ये यहाँ पर 1.618 लेवल का एक्सटेंशन आ रहा है। ये इस लेवल से इस लेवल तक, ये यहाँ पर देखिए इसी जगह पे तीनों जो हम लोगों ने फिबोनाची स्टडी की है, तीनों फिबोनाची स्टडी यहाँ पर आके कन्फ्लुएंस खा रही है। और भी बहुत चीज यहाँ पर आप देख सकते हो, गैप है और अगर आप मूविंग एवरेज लगाओगे तो कोई ना कोई मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस आपको मिल जाएगा, आरएसआई आपको कुछ बता देगा, पिचफॉक कुछ ना कुछ बता देगा। तो यहाँ पर ये लेवल जो है एक इंपॉर्टेंट लेवल हमें मिल जाता है, ये जोन एक इंपॉर्टेंट जोन मिल जाता है। तो अब आप देखो एक चीज, इंपॉर्टेंट जोन हमें मिल गया, लेकिन अब क्या आप इसे अभी शॉर्ट कर दोगे? कोई कंफर्मेशन अभी आपके पास नहीं है। ये देखिए जब तक हमें कंफर्मेशन नहीं मिले कि ये जो लेवल है ये कमजोर लेवल है, ये कंफर्मेशन हमें कैसे मिलेगा? आज का कैंडल आप देखिए ये ऊपर जाके नीचे जरूर खुला है लेकिन इस कैंडल के नीचे बंद नहीं हुआ है। तो जब तक हमें एक लोअर क्लोज नहीं मिलता कंफर्मेशन के साथ तब तक आप इस पे एक्शन नहीं ले सकते। लेकिन हाँ ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ये हमें जरूर से पता चल गया। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। इस तरह से आप अपनी ट्रेडिंग को खोज सकते हैं। फिबोनाची इंपॉर्टेंट पिवट पॉइंट जो फिबोनाची में हम खोजते हैं वो इस तरह से खोज सकते हैं। ये सिर्फ एक बिल्डिंग ब्लॉक या समझिए पहला फाउंडेशन है हमारे टॉप्स या बॉटम्स को खोजने का। आगे हम इसके साथ और भी बहुत सारी चीज मिलाएंगे और आपको ये कोशिश करके दिखाएंगे कि आप खुद कोशिश करोगे, खुद प्रैक्टिस करोगे और ये टॉप बॉटम जो है पिन पॉइंट करने में, ठीक तरह से निकालने में आप एकदम सक्षम हो जाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। रहिएगा हमारे साथ। कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग एंड ऑफ कोर्स जय हिंद एंड जय भारत।